हूथी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। हूथी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आपने सुना, सिर्फ यही नहीं कहा गया, यहां तक कहा गया कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो हम वो डैम जिसके जरिए पानी रोकने की कोशिश की जाएगी उसको मिसाइलों से उड़ा देंगे। ये बात कही गई और पूरी कौम ने सुनी। अब मसला ये है कि उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि आप वो बात करें और वो चीज़ें करें जो आप कर सकते हैं, जो चीज़ें आप नहीं कर सकते वो आपको दावे नहीं करने चाहिए। आप बहुत सारी जगहों पे माजी में गलत थे। जहां पे आप दुरुस्त होते हैं पूरी कौम आपके साथ होती है, पॉलिटिकल पार्टीज आपके साथ होती हैं और आपको हमेशा सपोर्ट फराहम की जाती है। जब भारत ने हमला किया मई 2025 में, पिछले साल, पाकिस्तान में 9 मुख्तलिफ मकामात, बल्कि 9 नहीं कहना चाहिए, 4 कश्मीर में थे, 5 कश्मीर में थे, 4 मकामात पर मेन लैंड पाकिस्तान के ऊपर हमले हुए, मिसाइल के निशाना बनाया गया और पाकिस्तानी एयरफोर्स के तैयारों ने फौरी जवाब देते हुए भारतीय तैयारों को भी मार गिराया। लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन पे जो हमला हुआ मिसाइलों का, पाकिस्तान भरपूर कोशिश के बावजूद उसका जवाब नहीं दे सका। यहां तक हुआ कि भारतीय ड्रोन पूरे पाकिस्तान की फजाओं में घुस आए, खुसूसन पंजाब के तमाम इलाकों पर गर्दिश किया। तकरीबन 100 के करीब लोग पाकिस्तानी इन ड्रोन्स और इनके लगे मिसाइलों से मारे गए। पाकिस्तान की इंतहाई सेंसिटिव तनसीबात के मुकामात तक ये वाले ड्रोन पहुंचे और जब पाकिस्तान ने कहीं 10 मई को जाकर जवाब देने की कोशिश की तो वो जवाब जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम था उसमें नाकाम बनाया। लेकिन भारत ने इस कोशिश करने का जवाब भी पाकिस्तान की 6 मुख्तलिफ एयर बेसिस पे बराह रास्त हमले करके दिया। ये हमले रिपोर्ट ही नहीं होने थे अगर इनमें से एक मेन हमला पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब वाक़या नूर खान एयर बेस पे ना होता और पूरे का पूरा रावलपिंडी और इस्लामाबाद शहर गूंज ना उठता, तो इस बात को ही छुपा लिया जाता और इंडिया का झूठा दावा करार दिया जाता। इसके बाद फौरी तौर पर यह बात समझ में आ गई कि हम थोड़ी देर पहले मिसाइल फायर करने की कोशिश कर चुके हैं, हम मिसाइल नहीं फायर कर पा रहे, नहीं हिट कर पा रहे टारगेट्स को मेन लैंड इंडिया में। तो उसके फौरन बाद जो है वो दूसरी तरफ कोशिशें शुरू हुई जंग बंदी की। उसकी डिटेल्स हम शेयर करते रहे हैं, बारहा करते रहे हैं। भारत जो है वो खबरें बहरहाल चलाई गई कि हम भारत में हमले कर रहे हैं और तकरीबन आधा भारत जो है तबाह कर दिया। साथियों ने ट्वीट्स भी किए और बहुत कुछ किया। लेकिन जब भारत इस चीज़ पे एग्री हुआ कि पाकिस्तान का DGMO उनको कॉल करे और कॉल की गई और जब जंग बंदी पे इत्तफाक हुआ तकरीबन 3:15 बजे के 5 बजे से जंग बंदी होगी, तो ये जो 1.5 घंटे का टाइम था, पौने 2 घंटे का टाइम था, इसके अंदर भारत ने पाकिस्तान की मजीद 5 एयर बेसेस पे प्रिसीजन के साथ अटैक्स किए जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के जवान शहीद भी हुए, अफसरान शहीद भी हुए। बहुत ही अलमनाक दिन था, बहुत ही अफसोसनाक दिन था। पाकिस्तान की तारीख का 14 अगस्त 1947 से लेकर आज के दिन तक अगर 16 दिसंबर 1971 के बाद कोई दिन अफसोसनाक था तो वो 10 मई 2025 का दिन था जब पाकिस्तान की 11 मुख्तलिफ एयर बेसेस को प्रिसीजन के साथ अटैक किया गया। हाथ बांध कर पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया और पाकिस्तान किसी एक का भी जवाब मिसाइल हमले के जरिए नहीं दे सका। ये वो सूरत हाल थी। इसके ऊपर सवाल उठाए गए, इसके ऊपर तनकीद की गई कि आप तो इतना बड़ा बजट लेते हैं, 4000 अरब से ऊपर बजट चला जाता है, जो आपकी सब्सिडरी कंपनियां और बाकी आसपास जो अलाइंड विंग्स हैं, चाहे वो रेंजर्स का हो, चाहे वो FC का हो या बाकी, तो उनको आप इतना बड़ा बजट लेते हैं, आपको कम से कम इस काबिल तो होना चाहिए कि आप जवाब दे सकें। इस बात के करने के ऊपर ये बात कहने वालों को, ये सवाल उठाने वालों को मातूब उठाया गया। बहुत से पाकिस्तानी शहरियों और पाकिस्तानी मीडिया के बहुत से लोगों की हुब्बल वतनी अंदर से जागी और उनको लगा कि नहीं, ये वाली बात जो है करना मुल्क के खिलाफ है और ये कोई अजीबो गरीब किस्म की हुब्बल वतनी है। मुझे नहीं समझ आती झूठ पे मबनी कोई बात कैसे हुब्बल वतनी हो सकती है। बहरहाल उस वक्त भी यही कहा गया कि जो बात की जा सकती है वही की जानी चाहिए। भारत ने जो पहलगाम में हमले हुए उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया, जो आज तक वो सबूत नहीं दे सका। इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है। भारत के अंदर भी यही सोच पाई जाती है कि
जो मोदी सरकार है भारत के अंदर, नई दिल्ली के अंदर, वो कभी भी कोई सबूत नहीं दे सकी पहलगाम के हमलों का कि पाकिस्तान की किसी भी हवाले से किसी भी तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट जो है वो उसके अंदर है। तो लेकिन और भारत का ये एक्ट ऑफ एग्रेशन था जो भी उन्होंने 7 मई को ये शुरू किया। पहले वो धमकियां देते चले आ रहे थे, उससे पहले उन्होंने साफ ज़ाहिर है कि ये एकतरफा तौर पे ऐलान किया कि हमने जो है वो 23 अप्रैल को कहा कि हमने सिंतास इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको हेल्ड इन अबाइंस कर दिया और पता नहीं क्या क्या, और उसके जवाब में ये कहा गया जो मैंने आपको सुनवाया कि जी आप हमारा पानी रोकेंगे, हम आपकी सांस रोक देंगे। अब हुआ ये है और आप देख रहे होंगे कि भारत में बाकायदा पब्लिकली इस चीज़ को टेंडर किया गया है, एक मंसूबा ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और ये मंसूबा ये है कि जो भारत के अंदर दरियाए चनाब जो कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान के हिस्से में आता है और जिसके ऊपर यकीनी तौर पे जो पानी पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं, वहाँ पे कोई भी आबी मंसूबा बनाने पे पाकिस्तान को भी कोई इतराज़ नहीं, और इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भी इसकी गुंजाइश मौजूद है कि वहाँ पे आप कोई भी आबी मंसूबा बना सकते हैं, बिजली की पैदावारी का मंसूबा बना सकते हैं, लेकिन जो पानी उससे निकलेगा, एग्जिट होगा, वो उसी दरिया में ही वापस आना चाहिए। लेकिन अब क्या किया जा रहा है कि भारत एक टनल खोद रहा है जो तकरीबन 8.7 किलोमीटर लंबी, यानी कि तकरीबन 5 किलोमीटर मील से ज़्यादा लंबी एक टनल है जो कि रूट करेगी दरियाए चनाब के झीलों के पानी को टूवर्ड दरियाए ब्यास जो कि इंडिया के अंदर ही रहता है। ये काम कर रहा है इंडिया, जो कि वाज़े तौर पे खिलाफ वर्जी है इंडस वाटर ट्रीटी की। ये जर्नेल जो कि शीशों के महल्लात में बैठे हैं, इनको नहीं पता कि पानी की कमी से मुराद क्या है, इनको नहीं पता कि पानी की कमी से किसान को या पाकिस्तान की मईशत को कितना नुकसान होता है, इनको नहीं पता कि जब पानी जिसका फ्लो होना होता है और वो डाउन स्ट्रीम में आखिर में सिंध तक जाता है और एक ख़ास तादाद में समुंदर में गिरना होता है, जब वो नहीं गिरता तो वहाँ के लोगों को क्या नुकसान होता है। इन जर्नेलों को सिर्फ ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर लूट मार करें, असासे जो हैं वो हम यूरोप, अमेरिका, गल्फ में बनाएं और पाकिस्तान के अंदर हम बड़ी बड़ी ज़मीनें जो है उन पे कब्जे करें और वहाँ से भी काश्तकारी के ज़रिए जो हम कोई पैसे बना सकते हैं वो बनाएं। आम लोगों को, लोकल लोगों को, इंडिजिनस लोगों को कभी भी उनका राइट नहीं देने दिया जाता। भावलपुर का शहर, भावलपुर का सहरा रेगिस्तान एक बहुत बड़ी मिसाल है जहाँ पे पिछले 78 सालों में इस मुआहदे के नतीजे में जो कि 1960 में हुआ, इस पूरे एरिया को पानी से महरूम कर दिया गया। मैं आपके सामने मुख्तसरन अगर बयान करूं तो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुआ। पानी इससे पहले फर्ज करें जो दरिया सतलज है वो इन साउथ पंजाब के एरियाज में भावलपुर से गुजरता है और यहाँ पे पानी आता था, पाकिस्तान बनने से पहले भी पानी आता था। जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त भारत ने जो है वो पानी की तकसीम की बात करके कुछ अरसे के लिए पानी रोका, तो मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी के अंदर जो है वो पहला इब्तदाई मायदा करार पाया और दरिया सतलज के अंदर पानी की रवानी को यकीनी बनाया मोहम्मद अली जिन्ना की हुकूमत ने, उनके होते हुए हुकूमत ने, जिसके एवर्स भारत को कोई पेमेंट भी की जाती रही, लेकिन पानी आता रहा। 1960 में ये 3 दरियाओं पर जब भारत का हक तस्लीम किया गया, यानी कि आप कह लें कि सतलज पे, ब्यास पे जब हक तस्लीम किया गया, रावी पे, तो अब उसके बाद जो बाकी 3 दरिया थे उनसे इन दरियाओं में जो पाकिस्तान में आते थे, जो भारत के हिस्से में चले गए, वहाँ पे नहरी निज़ाम एक बनाने की बात हुई और इंडस बेसन कैनाल सिस्टम के हवाले से, और पूरी दुनिया ने उस चीज़ के लिए, ताकि इन 2 मुल्कों के दरमियान ये पानी का तस्वीर हमेशा के लिए हो जाए, बहुत बड़ी तादाद में पैसे दिए और भारत ने एग्री किया। तकरीबन कोई $350 मिलियन या अमेरिकी डॉलर अगर आप करें तो मिलियन पाउंड, और अगर अमेरिकी डॉलर करें तो $500 मिलियन के करीब जो पैसे उस वक्त भारत ने दिए कि वो कैनाल जो है वो लिंक कैनाल बने, और लेकिन वो लिंक कैनाल भी अपर पंजाब के शहरों के लिए ही बनी और जो साउथ पंजाब है, खुसूसन भावलपुर का इलाका जो है वो बंजर ही रह गया। अब जाके ये आपने पिछले दिनों में एक बहस सुनी होगी कि 6 नहरें बनाने का इरादा है, उनमें से एक जो मेन नहर जिसका मसला था वो भावलपुर को जानी थी, और भावलपुर के लोग जो 78 साल से पानी के प्यासे थे, उनको अगर कोई नहर दी जाने लगी तो वो उस वक्त दी जाने लगी जब पूरा चोलिस्तान चंद जर्नेलों के नामों पे बनी प्राइवेट कंपनियों के नामों पे मुंतकिल हो गया और कहा गया जी हाँ जनरल आसम मुनीर की SIFC काश्तकारी करेगी। 78 सालों में भावलपुर के बासियों को, इंडिजिनस लोगों को वहाँ पे राइट नहीं दिया गया, उनको पानी नहीं दिया गया, वो रेगिस्तान का रेगिस्तान ही पड़ा रहा। लेकिन
जब अपनी बारी आई, जब खुद ज़मीनें अपने नामों पे कर लीं, तो फिर वहाँ पे नहर, और वो उल्टा इस पूरे खित्ते को, जनूबी पंजाब को सूबा सिंध से लड़ाने की एक साजिश या कोशिश थी, जो कि अवाम ने बाहर निकल के उसको रोका और नाकाम बनाया। अब आपके सामने जो ये सूरत हाल है, आप देखते हैं कि जो रिपोर्टिंग करवाई जा रही है बाकायदा लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, ताकि अब पता है उनको कि जब पानी रुकेगा तो लोग कहेंगे जी आप तो कहते थे हम भारत को सांस नहीं लेने देंगे। तो ये क्या हो रहा है? तो रिपोर्टिंग ये करवाई जा रही है कि जी ਇਹਦਾ कोई इतना नुकसान नहीं होएगा, खिलाफ वर्दी बेशक है लेकिन नुकसान नहीं होएगा। तो मैं आपको ये थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ। BBC ने रिपोर्टिंग की है, 8.7 किलोमीटर तवील टनल के जरिए चिनाब का पानी ब्यास में मोड़ने का इंडिया का अरबों रुपए का मंसूबा, तकरीबन $500 बिलियन का ये मंसूबा उनका, आप कह सकते हैं तकरीबन उनके पैसों में कुछ 2620 करोड़ रुपए जो हैं वो इस पे खर्च आएंगे। और पाकिस्तान को इस पे इतराज़ क्यों है, तो मैं आपको जो रिपोर्टिंग हुई है वो पढ़ के बताता हूँ, और फिर आप आखिर में देखेंगे कि आपको जो हमारे अस्करी लोग हैं उनकी एक पूरी कोशिश नज़र आएगी कि लोगों में राय मार की जाए कि कोई मसला नहीं है, खैर है, चुप कर जो। तो वो मकसद है कि जहाँ पे काम करना होता है, जो आप बजट लेते हैं वो आप अपने ही लोगों के ऊपर, अपने ही लोगों को मारने या अपने लोगों के ऊपर अपनी हुकूमत, अपना कब्जा मजबूत करने के लिए लगा देते हैं। जहां पे आपको लड़ना है, जहां पे आपको अपना मुल्क का, पाकिस्तान के हक का दफा करना है, वहां पे आप जो है वो जहाज की तरह बह जाते हैं। अब वजह क्या है देखें आप, खबर कहती है जी पाकिस्तान ने, ये खबर जो है वैसे ये मैं आपको जानबूझ के वो खबर पढ़ के सुना रहा हूं जो कि अस्करी मौक़िफ़, पाकिस्तानी फौज का मौक़िफ़ है ये खबर जो है। अभी आप देखते हैं जी, वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान ने खबरदार किया है कि इंडिया ने दरिया चिनाब से तकरीबन 19 लाख एकड़ फुट पानी का रुख अपने ब्यास के नहरी निज़ाम पर मोड़ने के मंसूबे के लिए कंपनियों से बोलियां मांगी हैं। ये इस खित्ते के लिए संगीन नताइज हो सकते हैं। जुमेरात को हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग के दौरान चिनाब ब्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जमान ताहिर अंद्राबी का कहना था कि इंडिया पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। दफ्तर खारजा के तर्जमान ने खबरदार किया कि इसके न सिर्फ पाकिस्तान की मुईशत बल्कि खित्ते के इस्तेहकाम, बैनुल-अक़वामी अमन और सिक्योरिटी के लिए भी खतरनाक नताइज होंगे। ये पाकिस्तान का वज़ारत खारजा कह रहा है कि पाकिस्तान की मुईशत के लिए खतरनाक असरात होंगे। ये फिक्र ज़हन में रखिएगा। आगे आपको पाक फौज का मौक़िफ़ बताता हूँ। आगे वो लिख रहे हैं जी, खबर में लिखा जा रहा है पाकिस्तान ने तहम्मुल और समझदारी का मुजाहरा किया, हम मुकालमे और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पुरअज़म हैं। ये वज़ारत खारजा का बयान चल रहा है। तहम पाकिस्तान के पानी, खुराक और मुआशी सलामती को ख़तरे में डालने वाला कोई भी गैर कानूनी कदम इसे नाकाबिले कबूल है। ये वज़ारत खारजा का बयान है। दफ्तर खारजा का कहना था कि ऐसे इक़दाम जनूबी एशिया में मज़ीद अदम इस्तेहकाम का बायस बनेंगे, जिसके पूरे खित्ते के अवाम के लिए मुमकिना तौर पर संगीन नताइज निकल सकते हैं। आगे चलते हैं। चिनाब ब्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट है क्या? इंडिया की हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इस मंसूबे की तशहीर करती हुई नजर आती है और इसका कहना है कि इंडिया अब पुराने असूलों के तहत नहीं खेलेगा। 22 मई को अपने फेसबुक अकाउंट पर भारतीय जनता पार्टी ने लिखा कि सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करने के बाद अब बिलाखिर इंडिया अपने मगरबी दरियाओं की सलाहियतों का हाइड्रो पावर, वाटर सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल करने वाला है। खबर कहती है भारतीय जनता पार्टी की इस पोस्ट के मुताबिक ये टनल 8.7 किलोमीटर लंबी होगी, जो कि दरियाए चंद्रा से अजाफी पानी ब्यास की तरफ मोड़ देगी। इंडिया के सरकारी इदारे नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने हिमाचल प्रदेश टनल बनाने के लिए गुज़श्ता महीने टेंडर जारी किया था। ये टनल दरअसल भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश के ज़िला कोकसार में बनेगी। इंडियन खबरसां इदारे ANI के मुताबिक चिनाब ब्यास लिंक मंसूबा 2620 करोड़ की लागत से बनेगा। कुछ दिन कबल भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश के गवर्नर गोविंदा गुप्ता ने भी इस मंसूबे के हवाले से बात की थी और कहा था ये प्रोजेक्ट इंडिया के कौमी मफाद में है और इसके जरिए मुल्क को इसके आबी वसाइल पूरी तरह इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। ANI के मुताबिक शिमला में सहाफ़ियों से बात करते हुए गवर्नर गुप्ता का कहना था कि चिनाब ब्यास लिंक टनल मंसूबा कौमी मफाद के लिए अहम है। इंडिया के पानी को पहले इसके लोगों और रियासतों की ज़रूरत पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये वो कह रहे हैं।
उन्होंने दावा किया कि इस मंसूबे के जरिए आबी वसाइल का बेहतर इस्तेमाल मुमकिन हो सकेगा। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसी रियासतों की जरूरतें पूरी करना हमारी पहली तरजीह होनी चाहिए। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि इंडिया की जानब से इस मंसूबे की तकमील से पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है और इंडिया क्या फ़वाइद हासिल कर सकता है। इस मंसूबे से इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, ये बड़ा अहम सवाल है। जहां पाकिस्तान की हुकूमत इस मंसूबे को सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कह रही है, वहीं इंडियन हुकूमत का मौक़िफ़ है कि यह प्रोजेक्ट का मकसद चनाब के ज़ायद पानी का भरपूर इस्तेमाल करना है, जो कि बगैर इस्तेमाल हुए चनाब में बह जाता है, और पानी का रुख मोड़ने से इंडिया में 4000 मेगावाट बिजली भी पैदा की जा सकेगी। इंडियन हुकूमती शख्सियात का दावा है कि चनाब का ये पानी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जैसी रियासतों की ज़रूरियात को भी पूरा करेगा। पाकिस्तान की वजारत खारजा ने इस मंसूबे को सिंतास मादे की खिलाफवर्जी करार दिया और बैनुल अक़वामी बरादरी से अपील की है कि वो इंडिया को ऐसे इकदाम से रोके। याद रहे, इंडिया की हुकूमत ने अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करते हुए जवाबी कदम उठाते हुए सिंतास मादे को एक तरफा तौर पर मुअत्तल कर दिया था। भारत के इसके बाद दरियाए सिंध, चनाब और झेलम पर मुतअद्दिद मकामात पर तमीर के अमल को तेज कर दिया था। जो दरिया पाकिस्तान के, यानी कि वो खबर ये बता रही है कि सिंध, चनाब और झेलम में जो पानी है उसके ऊपर जो तामीरात कर रहा है, मतलब डैम बना रहा है, उसको भी तेज कर दिया भारत ने। पाकिस्तानी मंसूबों को सिंतास मुआहदे की संगीन खिलाफवर्जी करार देते हुए इस मामले को मुतल्लिका ट्राइब्यूनल में ले गया था। सिंतास मुआहदे के तहत दोनों में से कोई भी मुल्क यकतरफा तौर पर मुआहदे से अलग नहीं हो सकता। तज्जिया कारों का कहना है कि पानी का मामला दोनों ममालिक के दरमियान किसी बड़े मसले को जन्म दे सकता है। चंद हफ्तों कबल बैनुल अक़वामी अमूर की तजिया नकार निरुपमा सबमरीन ने BBC को बताया था कि पानी का मसला दोनों मुल्कों के दरमियान एक नया गंभीर तनाज़ा बनकर उभर रहा है। इनका कहना था कि यह टकराव जिस सतह पर पहुंच चुका है, अगर मोदी हुकूमत चली गई तो भी नई हुकूमत इस फैसले को बदल नहीं सकती। इसका वाहिद हल यही है कि दोनों ममालिक कशीदगी से पाक माहौल में इस मुआहदे पर नजरसानी करें और बाहमी तौर पर काबिल कबूल और हकीकत पसंदाना मुआहदे पर इत्तफाक करें। क्या ये टनल मंसूबा पाकिस्तानी मुईशत के लिए खतरनाक हो सकता है? अब आपको हम पाकिस्तानी फौज का मौक़िफ़ बताते हैं कि ये हो तो रहा है। ऊपर आपने पढ़ लिया कि सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो रही है। जो पाकिस्तान का दरिया चनाब है, उसका जो पानी है उसका रुख मोड़ा जा रहा है, भारत के दरियाए ब्यास में जाएगा, जो कि पाकिस्तान में आता ही नहीं है दरिया। ये आपने देख लिया। अब हम आपको बताएंगे कि ये बड़ा अच्छा मंसूबा है, इसका तो कोई मसला ही कोई नहीं है। अब आप जरा गौर से पाकिस्तानी फौज का मौक़िफ़ पढ़ें। इंडिया और पाकिस्तान में आबी वसाइल और दरियाओं पर गहरी नजर रखने वाले माहिर हसन अब्बास का कहना है कि इंडिया की जानब से दरियाए चनाब पर टनल बनाना सिंतास मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी है और पाकिस्तान की हुकूमत को इस पर सख्त कानूनी मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। ताहम वो कहते हैं कि पाकिस्तान को इस मंसूबे से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उन्होंने BBC न्यूज़ उर्दू को बताया कि इंडिया ये जो टनल बना रहा है वो ट्राइब्यूटरी, किसी बड़े दरिया में गिरने वाली आबी गुजरगाह को ट्राइब्यूटरी कहते हैं, वो एक्सप्लेन कर रही है खबर खुद से, पर बना रहा है, मरकजी दरियाए चनाब पे नहीं बना रहा। यानी कि वो ट्राइब्यूटरी सिंतास मादे का हिस्सा ही नहीं है। फिर इसका मतलब तो ये भी हुआ ना, अगर ये बात जो कह रहे हैं हसन अब्बास साहब ये दुरुस्त है तो। लेकिन इसमें पानी काफ़ी होता है। वो इस टनल के जरिए इस ट्राइब्यूटरी से तकरीबन 2 मिलियन एकड़ फुट पानी का रुख मोड़कर दरियाए ब्यास में डाल देंगे। सुनते जाएं, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये। इनके मुताबिक इससे पाकिस्तान को दरियाए चनाब से सालाना तकरीबन 2 मिलियन फुट पानी का नुकसान होगा। वो कहते हैं कि जो सालाना बुनियादों पे ज्यादा भी नुकसान हो गया तो कोई 2 मिलियन फुट नुकसान होगा। अब इस नुकसान का भी आगे पाकिस्तान की फौज ने जवाब दिया है, वो आपको बताता हूँ वो क्या जवाब है। तहम इनका कहना है कि इंडिया की जानब से टनल बनाने से इसे खुद भी नुकसान उठाना पड़ेगा। इंडिया के जितने भी हाइड्रो पावर स्टेशन बने हुए हैं वो सारे डाउन स्ट्रीम मौजूद हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए इंडिया को पानी छोड़ना ही पड़ेगा। हसन अब्बास का कहना है कि पाकिस्तान को दरियाए चनाब से तकरीबन 24 मिलियन एकड़ फुट पानी मिलता है और टनल बनने से पाकिस्तान को तकरीबन 10% पानी का नुकसान, सिर्फ 10% नुकसान होगा। वो कहते हैं कि इंडिया चनाब के ऊपर डैम बना सकता है, हाइड्रो पावर प्लांट लगा सकता है, लेकिन सिंतास माहदे के मुताबिक इसे ये पानी वापस दरियाए चनाब में ही छोड़ना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी है। हसन अब्बास के मुताबिक इंडिया की जानब से पाकिस्तान का 10% पानी का रुख मोड़ लेने से पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़श्ता 50 बरसों में यहाँ ये सबसे अहम नुकता है।
वो जो आपको हमने बताया कि 10% कोई थोड़ा बहुत नुकसान होगा, हुण ओदा जवाब भी सुन लो। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़श्ता 50 वर्षों में यहाँ मौसमियाती तब्दीली के सबब बारिशों में बतदरीज इजाफा हुआ है और ये तकरीबन 10% पानी बनता है। अगर इंडिया टनल बनाकर 10% पानी ले भी जाता है तब भी वही 10% पानी लेकर जा रहा है जो मौसमियाती तब्दीलियों की सबब बढ़ा है। हकीकी तौर पर हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये था पाकिस्तानी फ़ौज का मौक़िफ़। एक सहाफ़ी के तौर पे दोनों अतराफ़ का मौक़िफ़ देना ज़रूरी होता है। मैंने आपको पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी दिया और पाकिस्तान की अफवाज का मौक़िफ़ भी दिया कि वो कार्रवाई क्यों नहीं करेंगे। इस हवाले से सांस वगैरह भारत का बंद नहीं करेंगे। तो इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। भारत अगले मौजू पे चलते हैं और अगला मौजू कश्मीर के हवाले से है। बलूचिस्तान के हालात आपके सामने। बलूचिस्तान के बाद अब कश्मीर का मसला जनरल आसम मुनीर पैदा करने जा रहे हैं। मुज़ाकरात हो रहे थे। मुज़ाकरात में बैठने वाले लोग भी अपर पंजाब के शहरों से ही थे जो कि कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे और इलाकों के भी लोग थे, लेकिन हमें पता है कि जहाँ पे आके वो बैठ जाएं अपर पंजाब वाले। अब राना सनाउल्लाह जैसे लोगों का क्या ताल्लुक कश्मीर के लोगों के साथ मुज़ाकरात करने के हवाले से। कश्मीर वालों के साथ मुज़ाकरात करने हैं तो खैबर पख्तूनख्वा के कोई इलेक्टेड लोग हों, सिंध के कोई इलेक्टेड लोग हों, उर्दू स्पीक हों, सिंधी स्पीक हों, जो भी हों, कोई मसला नहीं है। बलूचिस्तान के हवाले से कोई वो लोग जिनकी बलूचिस्तान के अवाम में असल नुमाइंदगी है वो आके बैठ के बात करें। पंजाब से आपने लेना है तो जो जनूबी पंजाब जो सराइकी वसेब का इलाका है वहाँ से लें। ये 3-4 डिवीजनें लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला के जो अजला हैं वहीं से बंदे उठा के जो है वो सारे मुल्क का निज़ाम चलाया जाता है। पर वो अब एक तरफ वो हो रहा था, दूसरी तरफ 14,000 पुलिस एक्स्ट्रा मांगी थी। मुज़ाकरात पिछले साल चलते रहे। आपको पता है बहुत सारे कश्मीरी लोग शहीद हुए जब उनके ऊपर फ़ौज ने और फ़ौज की ज़ेरे कंट्रोल जो मुसल्ला लॉ इन्फोर्समेंट थी उसने फायर खोला। आप सब जानते हैं अक्टूबर 2025 में मुआहदा हुआ। तकरीबन 38 नुकात हैं जिसके ऊपर हुकूमत ने अपने वादे पूरे करने थे। बहुत सारे अहम पॉइंट्स हैं, आप सुनते चले आ रहे हैं लोगों से। सबसे अहम पॉइंट ये है कि जो 53 रुकनी असम्बली है कश्मीर की, जो उसको चलाने के लिए उसके अंदर जो 43 या 45 बराह रास्त नशिस्तें हैं उनमें से 12 नशिस्तें जो हैं वो कश्मीर से बाहर जो लोग पाकिस्तान के मेन लैंड पाकिस्तान में रहते हैं उसकी उन लोगों की हैं। और ये सारे लोग ISI अपने बंदे जो हैं वो ज़मीर फरोश किस्म के घटिया लोग वहाँ पे छोड़ते हैं और उनके ज़रिए पूरे निज़ाम को फिर कंट्रोल किया जाता है। इनका ये मुतालबा जो कश्मीर के रहने वाले लोग हैं, जो खुद को पाकिस्तानी कहते हैं, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जो पाकिस्तान के आइन के तहत चल रहे हैं, वो ये कहते हैं कि इन बेगैरत 12 लोगों को निकाला जाए। ये जायज़ मुतालबा है। मैं वो भी देखता हूँ कि चंद साफी बैठे होते हैं, देखें जी कोई दरमियानी राह निकालने। क्या मतलब दरमियानी राह निकालने? भी एक चीज़ ही गलत है या गलत है, अगर सही है तो फिर 12 के 12 रहेंगे। ये क्या बात हुई कि जी उसके अंदर जो है वो दरमियानी राह निकाल लें, कोई उनकी बात मान लें? क्या मतलब? ISI का क्या तल्लक है कश्मीर का निज़ाम चलाने से? उनकी जो जिम्मेदारी है सिक्योरिटी से रिलेटेड वो करें ना। अगर जो भी कश्मीर में हुकूमत हो और वो ISI की सिक्योरिटी से रिलेटेड किसी बात को नहीं मानती तो वो सामने लाई जाए, अवाम के सामने लाई जाए। ये क्या है कि अपने पपेट्स को बिठा के आप, मजाक है। आज़ाद कश्मीर का प्रेसिडेंट मर गया है, आप अंदाजा करें। उसके मरने के बाद कानूनी आईनी प्रोसेस ये है कि जो स्पीकर है असेंबली का वो लिखेगा इलेक्शन कमीशन को ताकि सदर का जो भी प्रोसेस है वो तक नहीं लिखा जा रहा क्योंकि ISI इजाज़त नहीं दे रही। तो ये इससे ज़्यादा तजलील आप कर सकते हैं कोई कश्मीरियों की? अब वहाँ पे जो अवामी एक्शन कमेटी जो आम लोगों पे, जो कश्मीर के नॉन लोगों पे मुश्तमिल है, जो बाइज्जत शहरी हैं, उनको उस कमेटी को कलादम करार दे दिया गया। आप अंदाजा करें किस हद तक ये लोग गिरेंगे। जनरल आसम मुनीर पता नहीं पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहते हैं। अब ये कश्मीर को जो है वो अपने मजालम का मरकज बनाना चाहते हैं। कश्मीरियों को, पिछले साल जो शहीद हुए कश्मीरी वो अपनी जगह पे हैं, अब वहाँ पे उसको बाकायदा नोटिफिकेशन करके पाकिस्तान की आर्मी के ज़ेरे इत्माम चलने वाली जो कश्मीर के अंदर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है मुजफ्फराबाद में, उन्होंने उसको कलादम करार दे दिया क्योंकि कश्मीर के लोगों की नुमाइंदा वाहिद वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है। और उसके बाद वहाँ पे एक्शन शुरू हो गया। जो एक रहनुमा है इसी कमेटी के, उनके ऊपर बाकायदा फायर खोला गया। अभी थोड़ी देर पहले एक बंदा वहाँ पे शहीद हो गया है, अब से कुछ घंटे पहले ये वाक़या हुआ है। और दूसरी तरफ जो है वो 9 तारीख को एहतजाज की कॉल है क्योंकि जो मुज़ाकरात के दरमियान वादे किए गए थे अपर पंजाब के लोगों की तरफ से वो पूरे नहीं किए गए। और हम ये देखते हैं कि अब जो है वो पूरे पाकिस्तान से ज़बरदस्ती, इस्लामाबाद से इतलात आ रही है कि पुलिस वालों को ज़बरदस्ती भेजने की कोशिश की जा रही है। पुलिस वाले इनकार कर रहे हैं, उनको पर्चों की धमकियाँ और पता नहीं क्या क्या।
और जो अवामी एक्शन कमेटी है उन्होंने जो जारी किया बयान जारी किया, वो बयान ये कहता है कि मेरे प्यारे कश्मीर के लोगों, आज रात को सर्विस बंद कर दी जाएगी, यानी कि मोबाइल सर्विस। इस तहरीक में क्या होगा, कौन बचेगा, कुछ पता नहीं, कौन मारा जाएगा ये मेरा अल्लाह ही जानता है। पर ये उनका एक पैगाम जो अवामी एक्शन कमेटी का, इसी के ऊपर उन्होंने बताया कि शहादतों का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। एक शख्स को, एक लीडर जो है उनके ऊपर गोली मारी गई। सबसे अहम बात नाज़रीन ये है कि अब से कुछ लम्हे पहले जो शौकत नवाज मीर, जो इसको एक तरह से सरबराह, इसका वैसे कोई डिक्लेयर्ड कोई नहीं है, लेकिन मेन जो 5-6 लोग हैं मुख्तलिफ डिवीज़न से, तो शौकत नवाज मीर उसमें सबसे प्रोमिनेंट है। उन्होंने जो आर्मी चीफ है उनका नाम लेकर एक बाइज्जत तरीके से उनको मुखातब करके उन्होंने अपने सारे मसाइल सामने रखे और उन्होंने कहा कि हम लड़ना नहीं चाहते, हम एहतजाज नहीं करना चाहते, हम इन मसाइल का हल, सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। उसके बावजूद जो जुल्म का पहाड़ तोड़ने की तैयारी है कश्मीर के अंदर, ये किसी के हक में नहीं है, ये पाकिस्तान के हक में नहीं है, ये कश्मीर के हक में नहीं है। पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, कराची, लाहौर में बैठे हुए चंद सहाफ़ी आपके लिए प्रोग्राम ज़रूर कर देंगे, तहरीरें ज़रूर लिख देंगे, ट्वीट ज़रूर लिख देंगे, कश्मीरियों को कंडेम्ड ज़रूर कर देंगे, इन लोगों को गद्दार, इन लोगों को बेकार, इन लोगों को बहुत कुछ गालियाँ वो निकाल देंगे आपको खुश करने के लिए और अपने छोटे मोटे मफादात के लिए। लेकिन ये मसाइल का हल नहीं है। पाकिस्तान आर्मी में एक प्रोफेशनल सोल्जर को आर्मी चीफ बनने की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी आखिरी हद तक सियासत के अंदर घुसी हुई है, तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव मामला में घुसी है, वो सिलसिला ख़त्म हो और पाकिस्तान आगे चले। पाकिस्तान बहुत मुश्किल सूरत हाल में है। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।